गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सूरज, दीपशिका, सोनू, मोहन, अंकित, प्रीति, प्रियंका, राहुल, देवेंद्र कुमार, मनीष, कृष्णपाल, सूरज, अंकित, पवन, मोहन, विकास, रमेश, प्रियंका, निधि, राहुल, शिव, स्नेहा, देव। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, सिटिंग अरेंजमेंट शुरू किया था। हाँ जी, और 25 तारीख को सुबह 11 बजे हैशटैग रोजगार मोदी रोजगार दो, हैशटैग मोदी रोजगार दो, 25 तारीख को सुबह 11 बजे रीट्वीट या ट्वीट करना ना भूले। ठीक है जी, बहुत जरूरी है अपने हक की लड़ाई लड़ना, अपना रोजगार मांगना। ठीक है, ये हमारे हक की लड़ाई है और हमें खुद, ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के इसमें लग जाओ, दिन भर यूट्यूब वीडियोस देखो, इसमें नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ, हम रोजगार लेके रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है जी, बिल्कुल। सिर्फ आप ट्विटर पे बेटा उसको रीट्वीट भी कर सकते हो, है ना। रीट्वीट करके आप कमेंट्स कर दो या नॉर्मल रीट्वीट कर दो या खुद से ट्वीट कर दो, कुछ भी कर लो। चलिए साहब, तो भाई हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक शुरू किया था और सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर की मेरे ख्याल से एक ही लेक्चर हुआ है ना अभी। अभी आपने सिटिंग अरेंजमेंट में सिर्फ और सिर्फ बेसिक बेसिक सी चीजें जानी है ना, क्यों भाई? हम्म, बहुत ही बेसिक सी चीजें आपने सिटिंग अरेंजमेंट में जानी है। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, चलो करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। और देखो, क्लोज फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक मैंने आपको बताई है। क्लोज फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक, ट्रिक नहीं, एक अप्रोच है ना, वो अप्रोच हमने सीखी है। चलिए, अमोंग द मेल्स। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट फॉर्म में दोबारा से लिख देता हूं। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज में मिस्टेक है। अमोंग द मेल्स मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा। टोटल 8 पर्सन है, 4 मैरिड कपल है। कितने मैरिड कपल है? 4 मैरिड कपल है। 4 पति पत्नी है, 4 जो है वो पति पत्नी है। अमोंग द मेल्स ओनली आर, जो कि लॉयर है, ओनली वर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, ओनली आर जो कि लॉयर है, एंड वी साइंटिस्ट, ये दोनों ही एक साथ बैठे हैं। अमोंग द मेल्स ओनली आर एंड वी साइंटिस्ट, एंड वी साइंटिस्ट इज सिटेड बिसाइड, नहीं इज सिटेड, ये इंग्लिश में गलत है, हिंदी में तो ठीक है बेटा, हिंदी में तो सही लिखा हुआ है। हिंदी में क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है, इंग्लिश की लैंग्वेज में गलत है। ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर। ठीक है, ईच हस्बैंड सीटेड बिसाइड्स हिज वाइफ, हर पति अपनी पत्नी के साथ बैठा है। ठीक है, हर पति अपनी पत्नी के साथ बैठा है, हर पति अपनी पत्नी के साथ बैठा है। जितने भी हस्बैंड वाइफ है वो एक साथ बैठे हैं बेटा, जितने भी हस्बैंड वाइफ हैं। ईच मैन सीटेड बिसाइड्स हिज वाइफ, हर व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा है। हाँ जी पंकज, किया है बेटा कुछ दिन के लिए। चलिए नेक्स्ट, लेक्चरर की पत्नी यू वी के दाई तरफ दूसरी है। यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर, यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर, यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर, इज सीटेड, इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, टू द राइट ऑफ वी। यू जो कि लेक्चरर की पत्नी है, वी के दाई तरफ दूसरी है। टी इज बिटवीन यू एंड वी, टी यू और वी के बीच में है। पी इज द
वाइफ ऑफ डॉक्टर, पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर, पी डॉक्टर की पत्नी है, क्यू इज नॉट डॉक्टर, क्यू डॉक्टर नहीं है, एस एंड क्यू आर मेल, एस और क्यू पुरुष है, एस और क्यू पुरुष है, ठीक है, एस और क्यू पुरुष है। एस और क्यू पुरुष है। बताओ, कोशिश करो बेटा इस क्वेश्चन को बनाने की। डेफिनेटली आप सभी इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। देखो, सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ना स्टार्टिंग में जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, तो थोड़ा सा ना क्वेश्चंस को बनाने में आपको समय लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, वैसे वैसे आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से बना, अच्छा साइड हट जाए थोड़ा सा, वैसे वैसे आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से बनाने लगोगे। तो बेटा स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी सॉल्व होने लगेंगे। एक्चुअली होता क्या है पता है, स्टार्टिंग में हमें टाइम क्यों लगता है? स्टार्टिंग में टाइम हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं। हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ने में ज्यादा समय ले लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ने में जो समय है वो कम होता चला जाएगा और क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व होते चले जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन बना भी लिया है, कुछ बच्चे अभी तक फंस गए हैं इस क्वेश्चन को बनाने में। चलो, हम इस क्वेश्चन को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद से। हम अपनी मदद से नहीं बनाएंगे, आपकी मदद से इस क्वेश्चन को पूरी कोशिश करेंगे बनाने की। अच्छा ये बताओ, क्लोज फॉर्म का क्वेश्चन है। क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे सर? सबसे पहले आप सर्किल बनाओ और जितने भी पर्सन है सबको एक साथ बैठा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और सबका फेस सेंटर में है, सबका फेस सेंटर में मान के सबको बैठा दिया। ये सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है। चलिए
अमोंग द मेल्स ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर। देखो पुरुषों में से केवल आर और वी ही है जो एक साथ बैठते हैं, ठीक है। अगर मैं आर और वी को एक साथ बैठा दूं, देन देर आर टू पॉसिबिलिटीज। भाई जरूरी नहीं है ना जो वी है वो आर के राइट में आए, वी आर के लेफ्ट में भी तो हो सकता है। तो आर और वी एक साथ बैठे हैं, लेकिन हम कंफर्म नहीं कर सकते आर और वी को मैं हम कहां बैठाएं, इसलिए इस पॉइंट का यूज हम बाद में करेंगे, ठीक है। हर पति अपनी पत्नी के साथ बैठा है, चलो इसका भी यूज हम बाद में करेंगे। यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर इज सेकंड टू द राइट ऑफ वी। देखो जो यू है ना वो वी के सेकंड राइट पे है, तो सबसे पहले हमें वी को बैठाना पड़ेगा। तो हम पूरे सर्किल में फर्स्ट पर्सन को कहीं भी बैठा सकते हैं, पूरे सर्किल में फर्स्ट पर्सन को कहीं भी बैठा सकते हैं। और इसके सेकंड राइट पे कौन है, यू। इसका सेकंड राइट हमारा सेकंड राइट, इसके सेकंड राइट पे यू है, 1 2, इसके सेकंड राइट पे हम यू को बैठा देंगे। अच्छा वी एक साइंटिस्ट है, वी एक मेल है, तो वी को मैं ट्राइंगल में बंद कर देता हूं। यू इज द वाइफ, यू पत्नी है, तो फीमेल है तो यू को सर्किल में बंद कर देते हैं। ये बात समझ आई, चलो ये पॉइंट कंप्लीट हो गया, ओके। अच्छा टी इज बिटवीन यू एंड वी, यू और वी के बीच में कौन है, टी, तो यू और वी के बीच में टी बैठा दो। अब जैसे ही मैंने यू और वी के बीच में टी बैठाया, तो आप सबसे पहला जो पॉइंट है उसको बना लो। अमोंग द मेल्स ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर। बेटा केवल आर और वी ही है जो एक साथ बैठे हैं, केवल आर और वी ही है जो एक साथ बैठे हैं, और ये लॉयर है और ये साइंटिस्ट है। अच्छा इसके बाद एक बात मुझे बताओ, बटा सिंपल सा पॉइंट था, जो यू था वो वी के सेकंड राइट पर है, तो पहले मैंने वी को बैठाया और इसके सेकंड राइट पे मैंने यू को बैठा दिया, और वी मेल है तो ट्राइंगल में बंद कर दिया, क्योंकि मेल के लिए ट्राइंगल यूज कर रहे हैं हम और फीमेल के लिए सर्किल, ठीक है। तो वी साइंटिस्ट था मेल, तो इसको ट्राइंगल में बंद कर दिया, यू वाइफ थी फीमेल, तो इसको सर्किल में बंद कर दिया। अच्छा इन दोनों के बीच में कौन था, टी, टी को बैठा दिया। और आर और वी एक साथ बैठे हैं तो आर और वी को एक साथ बैठा दिया। तो मुझे एक बात बताओ, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक तो एकदम सारी चीजें परफेक्ट है, बोलो हाँ कि ना। यहां तक तो सभी बच्चों ने क्वेश्चन बना लिया होगा। भाई इतना क्वेश्चन तो आप सभी बना चुके होंगे ना, हाँ जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हर पति अपनी पत्नी के साथ बैठा है, इस पॉइंट का यूज करो। हर पति अपनी पत्नी के साथ बैठा है, तो मुझे एक बात बताओ, साइंटिस्ट की पत्नी कौन है, आर। ये जो वी है इसकी वाइफ कौन है, आर। सर आर कैसे हो सकती है, क्योंकि दो मेल की शादी तो होगी नहीं। जो वी है ना उसकी जो वाइफ है वो ये है टी, तो ये साइंटिस्ट और ये साइंटिस्ट की वाइफ, हर पति पत्नी एक साथ बैठेंगे। अच्छा ये जो लॉयर है उसकी वाइफ कहां पर है, सर लॉयर की वाइफ वी तो नहीं होगी, सर ये लॉयर की वाइफ है, हर पति पत्नी एक साथ बैठेंगे, ये लॉयर की वाइफ हो गई। अच्छा ये जो यू है ये फीमेल है ना, और ये लेक्चरर की पत्नी है, तो जो इसका पति है वो इसके साथ बैठेगा, तो इसके साथ ये रहा, ये हो गया लेक्चरर। हर पति पत्नी एक साथ बैठे हैं, तो बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई, है ना। ये जो लॉयर है ये अपनी वाइफ के साथ बैठेगा, साइंटिस्ट अपनी वाइफ के साथ बैठेगा, और ये लेक्चरर की पत्नी है तो लेक्चरर इसके साथ बैठेगा, हर पति पत्नी एक साथ बैठे हैं। अच्छा ये बताओ, साइंटिस्ट का कपल हो गया, लॉयर का कपल हो गया, लेक्चरर का कपल हो गया, बच कौन गया, डॉक्टर। डॉक्टर बच गया। अब डॉक्टर को बैठाने की दो केसेस है, यहां भी डॉक्टर आ सकता है, यहां भी डॉक्टर आ सकता है, तो मैं डॉक्टर को कहां बैठाऊं, क्या मैं यहां डॉक्टर को बैठा सकता हूं, सर यहां पे आप डॉक्टर को कभी नहीं बैठा सकते, पूछो क्यों, क्योंकि आर और वी को छोड़कर कोई भी दो मेल एक साथ नहीं आ सकते, ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर। इट मींस आर और वी को छोड़कर कोई भी दो मेल एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो मैं गलती से भी डॉक्टर को यहाँ पर नहीं बैठा सकता, वरना वो डॉक्टर और लेक्चरर ये दोनों मेल एक साथ आ जाएंगे। तो बस इसी रीजन की वजह से डॉक्टर को हम यहाँ बैठाएंगे, और हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर की पत्नी कौन है, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर के साथ आएगी जो कि है पी। क्यू इज नॉट डॉक्टर, भाई सब क्यू डॉक्टर नहीं है, तो क्यू कौन है, लेक्चरर। एस एंड क्यू आर मेल, एस और क्यू पुरुष है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक बच्चे ने कहा लॉयर एंड साइंटिस्ट वुमेन भी तो हो सकती हैं। देखो क्वेश्चन में पहले ही गिवन था बेटा, क्वेश्चन में पहले ही गिवन था
कि जितने भी मेल है ना, वो शायद हिंदी में लिखा हुआ था, जितने भी मेल है सिर्फ उन्हीं के प्रोफेशन दिए हुए हैं, सिर्फ उन्हीं के प्रोफेशन दिए हुए हैं। ठीक है, और बचा कौन? जे। जे को हमने यहाँ बैठा दिया, बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। बेटा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस हर पति पत्नी को एक साथ बैठाना था, उनको बैठाते ही क्वेश्चन सॉल्व। एक बार देखो, जितने भी सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस है ना, आप लोग क्लास में तो सॉल्व कर ही रहे हो, क्लास में सॉल्व करने का घर पे हर क्वेश्चन को कम से कम पता है कितनी बार सॉल्व करना है आपको। देखो जो इजी क्वेश्चन है उनको तो कम से कम आप करोगे 2 बार सॉल्व अपने घर पे, और जो थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन आएंगे ना, वो एक एक क्वेश्चन आपको, एक ही सिंगल क्वेश्चन आपको 5 या 4 बार सॉल्व करना है। मतलब हर क्वेश्चन को आप बार बार सॉल्व करोगे, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी, आप एक ही क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार सॉल्व करोगे, सिंगल सिंगल क्वेश्चन, तब जाके आपकी प्रैक्टिस बनेगी बहुत अच्छे से। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। यार ये मिस्टेक कैसे, ये कौन सी पीडीएफ आ गई? हिंदी में बेटा यहाँ पे एक लाइन ऐड है, जी ए के दाएं तीसरा है। जी का मुख केंद्र की ओर है, जी का मुख केंद्र की ओर है, जी का मुख केंद्र की ओर है। चलिए साहब बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से। हाँ जी, कोशिश करो बेटा, बना लोगे, एक बार कोशिश तो करो। डेफिनेटली सॉल्व करोगे। बेटा जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है ना, सबसे पहले तो वो लास्ट लेक्चर जरूर देखे सीटिंग अरेंजमेंट का, तब ही जाके आज की क्लास अटेंड करे। हाँ जी आकाश, बेटा कुछ दिन के लिए, तो सबसे पहले तो लास्ट लेक्चर आप अटेंड करो अर्जुन।
देखो क्वेश्चन ये है, 7 व्यक्ति हैं जो केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, जिनमें से 5 का मुख केंद्र की ओर है जबकि 2 का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। ठीक है। सी डी के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है और दोनों का मुख केंद्र की ओर है। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड बोथ आर फेसिंग द सेंटर। ठीक है, बोथ आर, देखो बहुत सारे बच्चे तो बना भी लिए क्वेश्चन, है ना। तुम लोगों के यही बहाने हैं कि सर क्वेश्चन दिख नहीं रहा, कि सर ये हो गया वो हो गया, सर समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन बना भी लिया और उन्होंने आंसर भी दे दिया। तो कोशिश करो बेटा, कोशिश। आप लोग कोशिश ही नहीं करते हो, कैसे आपको दिखेगा, कैसे समझ आएगा। स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से चलो और हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। एकदम बेसिक से चलो, एकदम बेसिक से। ठीक है। हाँ जी। तो भाई साहब, जिन जिन बच्चों को लग रहा था कि बहुत टफेस्ट क्वेश्चन है, चलिए हम देखते हैं ये कितना टफेस्ट क्वेश्चन है, कितना टफ क्वेश्चन है जो आप बना नहीं पा रहे हो। बेटा 7 लोग हैं, 7 पीपल हैं और वो एक व्रत के चारों तरफ बैठे हैं। तो भाई साहब सबसे पहले तो एक काम करो, आप लोग जल्दी से एक व्रत बना दो। सर बना दिया व्रत। 7 लोग हैं, 7 को एक साथ बैठा दो। 1 2 3, लेकिन इस बार एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुख करके नहीं बैठ सकते। 3 4 5 6 7, रैंडमली कहीं भी बैठा दिया। लेकिन हमें ये नहीं पता कि किसका फेस बाहर है और किसका फेस अंदर है। बस हमने 7 लोगों को बैठा दिया। हमें इतना जरूर पता है कि 5 लोगों का फेस तो सेंटर से बाहर है, नहीं, 5 लोगों का फेस तो सेंटर की तरफ है और 2 लोगों का जो फेस है वो सेंटर से बाहर है। 2 लोगों का जो फेस है वो सेंटर से बाहर है। ठीक है। अब पहला पॉइंट ये है, अब देखो ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है। सी सिट्स थर्ड, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड बोथ आर फेसिंग सेंटर। सी डी के बाएं को तीसरे स्थान पर है और दोनों का मुख केंद्र की ओर है। तो मेरे भाई पहले व्यक्ति को हम पूरे सर्किल में कहीं भी बैठा सकते हैं, तो आप पूरे सर्किल में डी को जहां मर्जी वहां बैठा दो और इसका जो मुख है वो है केंद्र की तरफ। और डी के बाएं तीसरे स्थान पर सी है, इसका बायां तीसरा, इसका थर्ड लेफ्ट। अगर इसका फेस सेंटर में है तो इसका जो लेफ्ट होगा वो इधर होगा। तो 1 2 3, ये कौन है? सी। और इसका फेस किधर है? इसका फेस है सेंटर की तरफ। अब ये बताओ, इतनी सी बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी, इतनी सी बात समझ आई कि नहीं आई? सर बिल्कुल समझ आ गई। सी डी के थर्ड लेफ्ट पर और दोनों का मुख केंद्र की ओर है ना। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। E इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ D नॉर ऑफ C। E ना तो D का पड़ोसी है और ना ही C का। भाई साहब जो E है वो D और C के बगल में नहीं बैठा, तो E को मैं ना तो D के बगल में बैठा सकता, ना ही E को मैं C के बगल में बैठा सकता। तो फाइनली मुझे जो E है वो यहां बैठाना पड़ेगा, क्योंकि E जो है वो ना तो D के बगल में है ना ही C के बगल में है। तो फाइनली मैंने E को फिर यहां बैठा दिया। अब बताओ कोई दिक्कत हो रही है? हैं? कोई दिक्कत हो रही है इसमें? कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगले पॉइंट पर आओ। अब ये जो लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर अगला पॉइंट आपने समझ लिया तो पूरा क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, अगला नहीं, इससे अगला पॉइंट।
द वन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। जो डी और एफ के ठीक बीच में बैठा है उसका मुख केंद्र, अच्छा हिंदी में ही गलत लिखा हुआ है, सॉरी। उसका मुख केंद्र की ओर नहीं, उसका मुख केंद्र से बाहर की ओर है, हिंदी में ही मिस्टेक हो गई है। जो डी और एफ के ठीक बीच में बैठा है उसका मुख केंद्र से बाहर की ओर है। द वन इज सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। जो डी और एफ के ठीक बीच में है उसका मुख केंद्र से बाहर की ओर है। बेटा जो डी और एफ के ठीक बीच में है, अब ये डी है, यहां पर तो मैं एफ को बैठा नहीं सकता, तो जो डी और एफ के ठीक बीच में है, जो डी और एफ के ठीक बीच में है उसका मुख केंद्र से बाहर की ओर है, ये पॉइंट था। जो डी और एफ के ठीक बीच में है उसका मुख केंद्र से बाहर की ओर है, उसका मुख केंद्र से बाहर की ओर है, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट आएगा ना वो है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट समझने के लिए। अगर उस पॉइंट को समझ लिया तो फिर पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखो अगला पॉइंट क्या है, G इज थर्ड टू द राइट ऑफ A एंड G इज फेसिंग द सेंटर। देखो जो G है ना वो A के थर्ड राइट पे है और G का फेस सेंटर की तरफ है। A के थर्ड राइट का मतलब है पहले मुझे A को बिठाना पड़ेगा। मैं A को यहां बैठा के चेक करता हूं क्या A यहां पर आ सकता है, लेकिन A को ऐसी जगह बैठाओ ताकि उसके थर्ड राइट पे G आ सके। अगर मान लो मैं A को यहां बैठा दूं और इसका फेस सेंटर की तरफ है तो क्या इसके थर्ड राइट पे G आ पाएगा? सर इसका थर्ड राइट 1 2 3 और यहां पर G कभी नहीं आ सकता। इसका मतलब मैं A का फेस सेंटर में नहीं मान सकता। चलो मान लो A का फेस सेंटर से बाहर है। अगर A का फेस सेंटर से बाहर है तो क्या इसके थर्ड राइट पे G आ पाएगा? क्या इसके थर्ड राइट पे, अगर A का फेस बाहर है तो इसका राइट इधर है तो 1 2 3 नहीं सर, यानी कि मैं A को यहां कभी नहीं बिठा सकता। ना तो मैं फेस सेंटर में मान के बिठा सकता A को और ना ही मैं फेस बाहर मान के बिठा सकता A को। चलो A को यहां बिठाने की कोशिश करो। अब इसका फेस अगर सेंटर से बाहर है तो क्या इसके थर्ड राइट पे G आएगा? इसका थर्ड राइट 1 2 3, सर यहाँ पे G नहीं आएगा। मान लो A का फेस अंदर है तो क्या इसके थर्ड राइट पे G आएगा? 1 2 3, सर इसके थर्ड राइट पे G यहाँ पे नहीं बैठ सकता। पूछो क्यों? क्योंकि जो G है ना उसका फेस अंदर है ना कि बाहर। हिंदी वाले क्वेश्चन में गलती हो गई होगी, लोगों ने शायद G को यहाँ भी बैठा दिया होगा क्योंकि हिंदी में लिखा था कि इसका फेस अंदर है। तो इसका मतलब A जो है फाइनली ना तो यहां आ सकता है ना ही यहां, तो A डेफिनेटली यहां आएगा। और A के थर्ड राइट पे G है, इसका थर्ड राइट 1 2 3 और G का फेस किधर है? G का फेस अंदर है। बचा कौन? बचा B। और लास्ट पॉइंट है वन ऑफ B's नेबर इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। B का एक ऐसा पड़ोसी है जिसका फेस केंद्र से बाहर है, तो बेटा इसका फेस तो केंद्र की तरफ है, इसका फेस तो केंद्र की तरफ है, तो डेफिनेटली इसका फेस केंद्र से बाहर है। और सिर्फ दो ही ऐसे व्यक्ति थे जिसका फेस केंद्र से बाहर है, तब वो व्यक्ति हैं A और E। बाकी सबका जो फेस होगा बेटा वो केंद्र की तरफ होगा, बाकी जो सबका फेस होगा वो केंद्र की तरफ होगा, बाकी जो सबका फेस होगा वो केंद्र की तरफ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट ये शायद क्वेश्चन आपको ना दिखे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। इसको हम एक ही लैंग्वेज, देखो मैं ऊपर वाली इंफॉर्मेशन को हटा देता हूँ। ऊपर वाली इंफॉर्मेशन क्या कहती है कि 8 दोस्त हैं जो कि एक स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं और इस तरीके से बैठे हैं कि 4 कॉर्नर पे और 4 मिडिल पे हैं, है ना। और जो कॉर्नर पे बैठे हैं उसका फेस सेंटर की तरफ है। जैसे ये क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर टेबल के चारों तरफ 8 लोग बैठे हैं जिसमें 4 लोग कोने में बैठे हैं और 4 लोग बीच में बैठे हैं, ठीक है। अच्छा जो कोने में बैठे हैं
द वन हु सिट फॉर कॉर्नर एट फेस द सेंटर, जो कोने में बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर है, और जो मिड में बैठे हैं उनका जो फेस है वो केंद्र से बाहर की ओर है। ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। अब यहां से आप क्वेश्चन को देख सकते हो, शायद अब आपको क्वेश्चन थोड़ा विजिबल हो। P who faces the center sits third to the right of V। P जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है V के दाहिनी तरफ तीसरे स्थान पर है। T who faces the center is not immediate neighbor of V। T जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है V के एकदम बगल में नहीं है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन V एंड W। V और W के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है। S एंड Q दाहिनी और दूसरे स्थान पर बैठे हैं। S Q के दाहिनी तरफ दूसरे स्थान पर बैठा है। S सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Q। Q फेसेस द सेंटर। Q का मुख केंद्र की ओर है। R इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P। R P के एकदम बगल में नहीं बैठा है। करो कोशिश। हाँ जी, और सबका क्वेश्चन बनना चाहिए ये परफेक्ट तरीके से। इस बार आंसर दिया आप लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी। क्या बात है, अब इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए एकदम से? हाँ, एकदम से इतने इंटेलिजेंट हो गए कि फटफट आंसर देने लगे। क्यों भाई? चलिए, तो पहला पॉइंट ये है, P who faces the center sits third to the right of V। P जिसका फेस सेंटर में है वो V के थर्ड राइट में है। V के थर्ड राइट में देखो, अगर मैं मान लो V का फेस अंदर कर दो तो जो V के थर्ड राइट में आएगा ना, 1 2 3, उसका फेस सेंटर से बाहर हो जाएगा। जबकि जो V के थर्ड राइट में है ना, उसका फेस सेंटर में होना चाहिए। इसका मतलब ये है V का फेस मैं अंदर नहीं ले सकता, V का फेस मुझे बाहर लेना पड़ेगा। बाहर ये भी है, बाहर ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो V को मैं इन चारों में से कहीं भी बैठा सकता हूँ। तो सपोज मैंने V को यहाँ बैठा दिया। सबसे पहले मैं कहीं भी बैठा सकता था V को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ भी बैठा सकता था, यहाँ भी बैठा सकता था, यहाँ भी बैठा सकता था। और V के थर्ड राइट में P, इसका थर्ड राइट 1 2 3, और P का फेस अंदर है। अब ये पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ जाके, है ना? अब ये पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ जाके,
टी हु फेसेस द सेंटर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ वी। बेटा को टी जिसका फेस सेंटर में है वो वी का पड़ोसी नहीं है, वी का पड़ोसी नहीं है। कौन? टी जिसका फेस सेंटर में है। तो टी जिसका फेस सेंटर में है, टी यहां नहीं आ सकता, टी यहां नहीं आ सकता, टी यहां नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली टी यहां आएगा। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति है, तो डब्ल्यू यहां भी आ सकता है, डब्ल्यू यहां भी आ सकता है। तो बेटा डब्ल्यू की दो पॉसिबिलिटी है ना, तो एक काम करो जल्दी से दोनों पॉसिबिलिटीज बना लो। डब्ल्यू की दो पॉसिबिलिटीज है ना, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज हम बना लेते हैं। किनारे वालों का जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, मिड वालों का जो फेस है वो सेंटर से बाहर है। मैं आपको पॉसिबिलिटी बनाना सिखा रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज कैसे बनाते हैं। जितने पर्सन बैठे हैं उतने पर्सन यहाँ पे बैठा दो, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, वी और डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन है, तो आप फर्स्ट पॉसिबिलिटी में डब्ल्यू को इस साइड बैठाओ, सेकंड पॉसिबिलिटी में आप डब्ल्यू को इस साइड बैठाओ। वी और डब्ल्यू के बीच में एक है। एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, एस क्यू के सेकंड राइट में है, तो बेटा क्यू को मैं कैसी जगह बैठाऊं ताकि उसके सेकंड राइट में एस आ सके। क्यू के सेकंड राइट में एस है एंड क्यू फेसेस द सेंटर, और जो क्यू है उसका मुख केंद्र की ओर होना चाहिए। तो बेटा क्यू को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि ये एस के सेकंड राइट में नहीं आ पाएगा, तो डेफिनेटली क्यू यहां पर है और ये एस के सेकंड राइट में आ गया। एस के सेकंड राइट में क्यू, और क्यू का फेस सेंटर में आ गया। क्यू को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि ये एस के सेकंड राइट में नहीं आएगा, तो डेफिनेटली ये क्यू और ये एस के सेकंड राइट में आ गया। और लास्ट पॉइंट है, आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, आर पी का पड़ोसी नहीं है। तो बेटा अगर आर पी का पड़ोसी नहीं है तो मैं आर को कहां बैठाऊं, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हो गई गलत। आर अगर पी का पड़ोसी नहीं है तो आर बेटा यहां पे आ गया, और बचा कौन? बचा वाई। और ये हमारी अरेंजमेंट फाइनल कंप्लीट हो गई, और ये हमारी अरेंजमेंट फाइनल कंप्लीट हो गई। हाँ जी, अब आया थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर इस क्वेश्चन को बना के, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। लेकिन घर पे आपको करना क्या है, आप हर क्वेश्चन को कम से कम 2 3 4 5 बार सॉल्व करोगे, सिटिंग अरेंजमेंट को सिंगल, हाँ बार बार एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बेटा, तब जाके हमारी स्पीड इंप्रूव होगी। आप एक ही क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना, ठीक है, एक ही क्वेश्चन को बार बार, तब जाके आपकी स्पीड क्या होगी? इंप्रूव होगी। कितनी खतरनाक तरीके से इंप्रूव होगी। देखो ये इंफॉर्मेशन क्या है, वही बता रहा हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी एच है, 8 लोग हैं, एक वर्गाकार टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, ठीक है, एक स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, जिनमें से 4 लोग बैठे हैं किनारे पर, 4 लोग बैठे हैं किनारे पर, 4 लोग बैठे हैं सेंटर में, है ना, 4 लोग बैठे हैं सेंटर में। बस अब यहां से क्वेश्चन हमारा शुरू है, यहां से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट है। ए एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ मेज के भुजा के मध्य में बैठा है, जी जो कि मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, डी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, सी जी के बगल में नहीं बैठा है, एच बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ई जी या एफ के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। बनाओ इस क्वेश्चन को, बनाओ। 8 लोग हैं, और देखो यहां पर हमें फेस तो दिया नहीं है किसी का, तो बाई डिफॉल्ट हम 8 का फेस ना केंद्र की ओर मान लेंगे। अगर हमें किसी का मुख नहीं दिया है तो हम सबका जो मुख है ना वो केंद्र की ओर मान लेंगे, सबका मुख केंद्र की ओर मान लेंगे, अगर हमें फेस नहीं दिया तो, ठीक है।
हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ए एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ भुजा के एक मध्य में है, तो बेटा एफ को भुजा के एक मध्य में कहीं भी बैठा दो। चलो हमने यहां बैठा दिया। और एफ के दाईं ओर दूसरा, इसका सेकंड नाइट 1 2, इसके सेकंड नाइट पे ए है। पहला पॉइंट हो गया। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जी जो मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा, यानी कि जो जी है वो बेटा मध्य में बैठा है, वो कोने पर नहीं बैठा। डी के दाईं ओर दूसरा है, मतलब डी के सेकेंड नाइट पर है। अगर मैं मान लो जी को यहां बैठा दूं तो ये डी के सेकेंड नाइट पे नहीं आ पाएगा, तो इसीलिए मुझे जी को यहां बैठाना पड़ेगा और ये डी के सेकेंड नाइट पे आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ओनली 2% सिट बिटवीन डी एंड बी। देखो डी और बी के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो बी यहां भी आ सकता है और बी यहां भी आ सकता है ना? बी यहां भी आ सकता है और बी यहां भी आ सकता है। सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी। सी जी का पड़ोसी नहीं है, तो सी यहां भी आ सकता है, सी यहां भी आ सकता है। एस सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के सेकंड लेफ्ट में एच है, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा। हमें दो पॉसिबिलिटी देखो बनानी है, दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी। जल्दी से दो पॉसिबिलिटी बना लो फटाफट से, क्योंकि पॉसिबिलिटी बनाने से क्या होता है, हमारा टाइम काफी सेव हो जाता है, मतलब कंफ्यूज नहीं होते हम, वरना हम बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो चुपचाप, और पॉसिबिलिटी बनाने में बेटा ज्यादा समय नहीं लगता, ठीक है। ओनली 2% सिट बिटवीन डी एंड बी। डी और बी के बीच में दो लोग हैं, तो बेटा मैं डी और बी को यहां भी बिठा सकता हूं और मैं डी और बी को यहां भी बिठा सकता हूं। डी और बी के बीच में दो लोग हैं, मैं बी को यहां भी बिठा सकता हूं, मैं बी को यहां भी बिठा सकता हूं। सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी। सी जी का पड़ोसी नहीं है, तो सी यहां आ गया। और सी अगर जी का पड़ोसी नहीं है तो इन दोनों में से कोई भी सी हो सकता है। एस सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के सेकंड लेफ्ट में एच है, बी के सेकंड लेफ्ट में एच है। ई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ और जी। बेटा ई एफ और जी का पड़ोसी नहीं है। ई एफ और जी का पड़ोसी नहीं है, तो ई यहां आ गया और बचा कौन? सी। अगर ई एफ और जी का पड़ोसी नहीं है, भाई ई को मुझे यहां बैठाना है, और जबकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ई एफ और जी का पड़ोसी नहीं है, तो यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई और ये वाली अरेंजमेंट हमारी एकदम परफेक्ट हो गई। ये वाली अरेंजमेंट हमारी एकदम परफेक्ट हो गई। अब इस अरेंजमेंट से रिलेटेड चाहे एक क्वेश्चन पूछे, चाहे दो क्वेश्चन पूछे, चाहे तीन क्वेश्चन पूछे, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस अरेंजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर, ठीक है। तो बेटा आप क्लोज फॉर्म के ना, आप क्लोज फॉर्म के सारे क्वेश्चन बना सकते हो बैंकिंग लेवल को छोड़कर। क्लोज फॉर्म, अभी मैंने ओपन फॉर्म शुरू नहीं किया, कल मैं शुरू करूंगा ओपन फॉर्म। फिर हम ओपन फॉर्म को बेसिक लेवल पे पढ़ेंगे, जैसे हमने क्लोज फॉर्म को बेसिक लेवल पे पढ़ा है ना, वैसे ही हम ओपन फॉर्म को भी बेसिक लेवल पे पढ़ेंगे। और जब हम ओपन फॉर्म को बेसिक लेवल पे पढ़ लेंगे, ठीक है, जब हम, चलो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन, एक छोटा सा ट्रायल ले लेते हैं। एक बार कोशिश कर लो इस क्वेश्चन को बनाने की। देखो क्वेश्चन क्या है, 8 व्यक्ति बैठे हैं, है ना, 8% है, देर आर टोटल 8% और सबका मुख केंद्र की ओर है, सबका मुख केंद्र की ओर है, और टोटल जो पर्सन है वो है ABCDEFGH, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, उनमें से सबका प्रोफेशन दे रखा है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। अब क्वेश्चन को मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन दिखाई दे। हाँ जी, क्वेश्चन ये है, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर। ए शिक्षक के दाहिनी तरफ तीसरे स्थान पर बैठा है। डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। डी जी के बाएं दूसरे स्थान पर है। जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टीचर। जी शिक्षक के एकदम बगल में नहीं है। बी हु इज द शॉपकीपर। ओनली 1% सिट बिटवीन बी शॉपकीपर एंड टीचर। बी जो कि दुकानदार है और शिक्षक के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है। द वन हु इज एन आर्किटेक्ट सिट थर्ड टू द राइट ऑफ शॉपकीपर। जो आर्किटेक्ट है वो शॉपकीपर के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है।
एच सिट बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर। एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में है, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में है, ठीक है। द वन हु इज एन आर्किटेक्ट इज थर्ड टू द राइट ऑफ शॉपकीपर। यहां पर एक और लाइन ऐड होगी, दुकानदार के दाएं तीसरे आर्किटेक्ट है, दुकानदार के दाएं तीसरे आर्किटेक्ट है। करो सॉल्व फटाफट से। बेटा बैंकिंग लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाएंगे आपको, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। आपको पता है ना ये एक स्पेशल बैच है, और इस बैच में हर एग्जाम का सिलेबस कवर होता है, हर एग्जाम का। हाँ जी, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बनाओ इस क्वेश्चन को, और हर स्टूडेंट का ये क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है।
हाँ जी, चलिए साहब, अगर आपने ये क्वेश्चन बना लिया ना, अगर आपने ये क्वेश्चन बना लिया तो सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बना पाए होंगे, कितने नहीं। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि स्पेस हमें मिल जाए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बने, है ना। पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर। टीचर के थर्ड राइट में ए है, तो सबसे पहले टीचर को बैठाओ। पूरे सर्किल में टीचर को कहीं भी बैठा दो, और जहां टीचर को बैठाओगे उसका थर्ड राइट, 1 2 3, उसके थर्ड राइट में ए है। डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी एंड जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टीचर। बेटा जी टीचर का पड़ोसी नहीं है, जी टीचर का पड़ोसी नहीं है। और जी को ऐसी जगह बैठाओ ताकि उसके सेकंड लेफ्ट पे डी आ सके। जी को मैं यहां बैठा सकता हूं, जी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, क्योंकि जी के सेकंड लेफ्ट पे डी नहीं आ सकता। जी को मैं यहां बैठा सकता हूं, जी को मैं यहां बैठा सकता हूं। जी को मैं कितनी जगह बैठा सकता हूं, 3। जी यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। तो पता है आप क्या करो, आप 3 सर्किल बना लो, क्योंकि जी 3 जगह आ सकता है, तो आप 3 सर्किल बना लो। यानी कि 3 पॉसिबिलिटी आपको बनानी पड़ेंगे, 3 पॉसिबिलिटीज आपको बनानी पड़ेंगी, और हर पॉसिबिलिटी में सबका फेस सेंटर में है। ये टीचर है, टीचर के थर्ड राइट पे ए है, ये टीचर है, टीचर के थर्ड राइट पे ए है। अब बेटा जी की 3 पॉसिबिलिटी थी, है ना, जी की 3 पॉसिबिलिटी थी, और वो 3 पॉसिबिलिटी ये है, 1 2 3। तो हम एक काम करते हैं, एक में जी को मैं यहां बैठाता हूँ, दूसरे में जी को मैं यहां बैठाता हूँ, तीसरे में मैं जी को यहां बैठाता हूँ। और जी के सेकंड लेफ्ट पे डी है, जी के सेकंड लेफ्ट पे डी है, जी के सेकंड लेफ्ट पे डी है, जी के सेकंड लेफ्ट पे डी है। चलिए अगला पॉइंट, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी हु इज द शॉपकीपर एंड टीचर। टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में एक व्यक्ति है, ये टीचर है तो बी शॉपकीपर यहाँ तो नहीं आ सकता, तो ये बी शॉपकीपर है। ये टीचर है तो बी शॉपकीपर यहाँ तो नहीं आ सकता, तो ये बी शॉपकीपर है, क्योंकि टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में केवल एक व्यक्ति है। ये टीचर है तो बी शॉपकीपर ये तो नहीं होगा, तो ये फिर बी शॉपकीपर है, ये है बी शॉपकीपर। टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ठीक है। द वन हु इज एन आर्किटेक्ट सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द शॉपकीपर। शॉपकीपर के थर्ड राइट में आर्किटेक्ट है, ये शॉपकीपर है, इसका थर्ड राइट 1 2 3, शॉपकीपर के थर्ड राइट में आर्किटेक्ट है। ये शॉपकीपर है, इसका थर्ड राइट 1 2 3, शॉपकीपर के थर्ड राइट में आर्किटेक्ट है। ये शॉपकीपर है, इसका थर्ड राइट 1 2 3, शॉपकीपर के थर्ड राइट में आर्किटेक्ट है, ठीक है। आर्किटेक्ट इज थर्ड टू द राइट ऑफ शॉपकीपर। तो अभी तक कोई भी पॉसिबिलिटी हमारी गलत नहीं हुई, तीनों पॉसिबिलिटी सही है। एच, एच सिट्स बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर। एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में है। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, ये आर्किटेक्ट है, तो आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत, क्योंकि आर्किटेक्ट इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता, आर्किटेक्ट इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत है। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच है, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच आ गया। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी गलत। तो 2 पॉसिबिलिटी गलत हो गई, सिर्फ फाइनली एक ही सर्किल हमारा बचता है, ये वाला। E इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ H। E H का पड़ोसी नहीं है, तो बेटा H का पड़ोसी नहीं है E, तो फिर मैं E को यहां बैठा दूंगा। अच्छा, इंजीनियर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क। इंजीनियर क्लर्क के थर्ड राइट पे है, ये जो इंजीनियर है ये किसके थर्ड राइट पे है, क्लर्क के। इंजीनियर इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क, तो ये क्लर्क के थर्ड राइट पे है, तो डेफिनेटली ये हो गया क्लर्क। क्लर्क के थर्ड राइट पे कौन है, इंजीनियर है, क्लर्क के थर्ड राइट पे कौन है, इंजीनियर है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बिजनेसमैन एंड एफ। एफ और बिजनेसमैन के बीच में एक व्यक्ति है, ई इज नीदर बिजनेसमैन नॉट अ डॉक्टर। देखो एफ और बिजनेसमैन के बीच में एक है, एफ को मैं 2 जगह बैठा सकता हूँ, एफ को मैं 2 जगह बैठा सकता हूँ, या तो एफ यहाँ आएगा या तो एफ यहाँ आएगा। और एफ और बिजनेसमैन के बीच में एक व्यक्ति है,
अगर मैं एफ को यहां बैठाऊं तो बेटा बिजनेसमैन मुझे ई को बनाना पड़ेगा, लेकिन ई बिजनेसमैन नहीं है, तो डेफिनेटली फिर एफ ये है और बिजनेसमैन किसको बनना पड़ेगा, ए को। और बेटा जो ई है वो डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर कौन बनेगा, डी। और बचा कौन, ई बैंकर। और पर्सन कौन बचा, सी। और ये अरेंजमेंट हो गई हमारी कंप्लीट। बेटा परपेंडिकुलर इमेज नॉर्मल इमेज की बात हो रही है, आपको बस इमेज निकालनी है, इमेज पता करनी है, ठीक है पुष्पेंद्र। वाटर इमेज, मिरर इमेज, परपेंडिकुलर ही मिरर इमेज होती है, हॉरिजॉन्टल ही वाटर इमेज होती है, ठीक है। हाँ जी चलिए साहब, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब मुलाकात करते हैं हम कल। और कल मैं आप लोगों को ना ओपन फॉर्म पढ़ाऊंगा बेटा, ओपन फॉर्म के कल हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे। फिर परसों से हम बैंकिंग लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और याद रखना बेटा 25 तारीख सुबह 11 बजे हैशटैग मोदी रोजगार दो। बेटा ये हैशटैग ट्विटर कैंपेनिंग चलाएंगे, और भी बहुत सारे, सिर्फ ट्विटर कैंपेनिंग से काम नहीं चलेगा, और भी बहुत अलग तरीके से सारे के सारे जितने भी हम देखो टीचर्स हैं, जो भी मार्केट में आपको पता ही है, सारे के सारे आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लो, ठीक है। सभी आपके साथ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, रोजगार तो हम लेके रहेंगे चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। हाँ जी, तो सभी आपकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प भी करेंगे, सारे के सारे टीचर्स, आप टेंशन ना लो उसमें, ठीक। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय एंड लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच। एज ग्रेटर देन कुछ नहीं होता बेटा, ग्रेटर देन ही होता है, बस वो ग्रेटर देन ही होता है, ठीक है। ओके, लव यू बेटा, लव यू ऑल।